बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 10 न्यू बुक 2026 की पेपर पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करेंगे। पेपर पैटर्न 2027 एग्ज़ाम के लिए जो 2027 में पेपर होने हैं उनका जो पेपर पैटर्न है और पेयरिंग स्कीम है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने मैथ क्लास 10 की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, मैथ एक ऐसा पेपर है जो कि आपको 75/75 मार्क्स देता है। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। The paper of mathematics of grade 10 will consist of 75 marks। तो टोटल 75 मार्क्स का पेपर है जिसमें 60 नंबर और सब्जेक्टिव के हैं और 15 नंबर ऑब्जेक्टिव के हैं। टाइमिंग जो है पेपर की वो 2 घंटे 30 मिनट है और जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसकी टाइमिंग 20 मिनट है 15 एमसीक्यूज के लिए और सब्जेक्टिव पेपर 2 घंटे 10 मिनट का होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो 15 एमसीक्यूज हैं वो पेपर में किस तरह आएंगे, किस चैप्टर से कितने आएंगे। तो वहाँ पे उसके लिए जो लिखा गया वो ये है, 1 एमसीक्यू विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। पहले 8 चैप्टर और 10वां चैप्टर इनसे एक एक एमसीक्यू आएगा। तो देखिए कितने एमसीक्यू बन गए, 9। बाकी 6 एमसीक्यू कहाँ से आएंगे, वो चैप्टर नंबर 9 11 12 इनसे दो दो एमसीक्यू बनेंगे। तो 15 एमसीक्यू आपके पूरे हो गए। उसके बाद चलें शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन आएंगे। पहले पोर्शन में 9 शॉर्ट आएंगे, आपने 6 करने हैं। वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके बारे में उन्होंने लिखा है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 2 3 4। तो चैप्टर नंबर 1 से 2, चैप्टर नंबर 2 से भी 2, 3 से 2, 4 से भी 2। अब यहाँ पे उन्होंने कहा एटलीस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी ड्रॉन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 2 3 एंड 4। अब इसमें से ना हर चैप्टर में से कम 2 बनने हैं। मतलब कोई एक चैप्टर वो ऐसा ले सकते हैं जिसमें से ना वो तीसरा शॉर्ट बना लेंगे, क्योंकि 9 पूरे करने हैं ना, 9 में से आपने 6 करने हैं। ठीक है, तो हो सकता है वो चैप्टर 1 से 3 दे दें, तो फिर बाकी जो 3 चैप्टर वहां से 2 2 देंगे ताकि 6 जमा 3 9 पूरे हो जाए। इसी तरह जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वहां भी आपने 6 करने हैं, 9 आएंगे। वो जो क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर नंबर 5 6 7 8 से आएंगे और तीसरे पोर्शन के सवाल आएंगे चैप्टर नंबर 9 10 11 12 से। ठीक है, और यहाँ से भी आपने कितने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 6 करने हैं 9 में से। तो ये थी शॉर्ट क्वेश्चन की स्कीम। अब चलें यहाँ पे चैप्टर नंबर सॉरी चैप्टर कह रहा हूँ मैं, अब लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम की तरफ चलते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में जो है वो किस तरह आएंगे, क्या स्कीम होगी, क्या तरतीब होगी उसकी। तो टोटल 5 लॉन्ग आएंगे। ठीक है, पहला पोर्शन होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन की 3 पोर्शन है इस तरह लॉन्ग के 2 पोर्शन है। जो पहला लॉन्ग का पोर्शन है ना उसमें 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 से है, उसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से है। और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 से है और उसका जो बी पार्ट वो चैप्टर नंबर 4 से है। ठीक है, और तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बनेगा चैप्टर नंबर 5 से और उसका बी पार्ट बनेगा चैप्टर नंबर 7 से। अब ये 3 है, आपने इसमें से ना कोई से दो लॉन्ग क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, उसके बाद है जी लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन। इसमें 2 आएंगे, कोई सा एक लॉन्ग आपको करना होगा। तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 6 और उसका जो बी पार्ट होगा चैप्टर 8 या 11 से आएगा। तो एक ये पेयर है। और आखिरी जो लॉन्ग का पेयर है वो है चैप्टर नंबर 10 से ए पार्ट आएगा और उसका बी पार्ट या चैप्टर नंबर 9 से होना है या 12 से होना है। यहाँ से आपने कोई सा एक लॉन्ग अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह करके आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो अब पैक्टा की तरफ से ना एक मॉडल पेपर भी जारी किया गया है ताकि आप देख सकें पेपर आपका होगा किस तरह का दिखने में। तो सबसे पहले आपको एमसीक्यू का पेपर नजर आएगा जिसमें आपको 15 एमसीक्यू नजर आएंगे। ये 15 एमसीक्यू का एमसीक्यू पेपर है, 15 नंबर का। उसके बाद जो है वो इंशाइया पेपर है जिसको सब्जेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में। तो पहले पोर्शन में 9 शॉर्ट आए हुए हैं, आपने कोई से 6 करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली राइट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चंस। तो ये 9 आए हुए हैं। अब बी पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे भी आप देखिए राइट आंसर ऑफ एनी 6 क्वेश्चन और यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है 9 शॉर्ट आए हुए हैं। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन। और टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ये देखिए 9वां शॉर्ट है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो टोटल पेपर में जो यहाँ पे लॉन्ग आए हुए हैं पहले पोर्शन में वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 ए बी पार्ट, 6 ए बी पार्ट, 7 उसके बाद है उसका भी ए बी पार्ट आया हुआ है। कोई से 2 आपने करने हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है
लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें देखिए 2 लॉन्ग आए हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 आया हुआ है ए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 भी आया हुआ है ए बी पार्ट। आपने कोई सा यहाँ से एक लॉन्ग हल कर लेना, ठीक है जी। तो ये थी लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम, जिसमें मैंने देखा कि 75 मार्क्स का पेपर जो है वो किस तरह बनेगा, लॉन्ग किस चैप्टर से कितने आएंगे, किस तरह आएंगे, किस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आएगा, कैसे स्कीम होगी, पेयरिंग कैसे बनेगी लॉन्ग की, शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन किन चैप्टर से बनना है, दूसरा किन चैप्टर से बनना है, तीसरा किन चैप्टर से बनना है, एमसीक्यू किस चैप्टर से कितने बनने हैं। ये सारी चीज़ें आज हमने देखी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।